हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 1, 2 और 3 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में हम लोग पिछली वीडियो का रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपको आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक कोड को मान्यता देने का अनुरोध किया है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, झारखंड के। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक कोड को मान्यता देने का अनुरोध किया है। सरना धर्म कोड की मांग का मतलब है कि भारत में होने वाली जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 28 सितंबर को। प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में पहली बार की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों में रेबीज के प्रति जागरूकता लाना एवं समय पर इसका इलाज कराया जाना है। रेबीज एक विषाणु जनित घातक बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। विश्व रेबीज दिवस 2023 की थीम सभी के लिए एक स्वास्थ्य है। ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल है। हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निम्न में से किस क्रांति के जनक माने जाते थे? आंसर है ऑप्शन डी, हरित क्रांति के। हरित क्रांति के जनक कहलाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन का 98 साल की आयु में निधन हो गया है। वे भारत में हरित क्रांति लाने, खाद्य उत्पादन के उल्लेखनीय वृद्धि करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में दुनिया की 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, 56वां। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के अनुसार 2023 में दुनिया की 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 4 पायदान नीचे फिसलकर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर आ गया है। भारत 2022 में 52वें पायदान पर था। लगातार 10वें साल IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड ने 8 क्षेत्रों में फैली 64 मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर और आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन सी, 40वें स्थान पर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में 38.1 अंकों के साथ 40वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के वार्षिक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक इनोवेटिव इकोनॉमी नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था सूची में शीर्ष स्थान किस देश का है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड का। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत 132 देशों में 40वें स्थान पर है। वर्ष 2023 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है, लगातार 13वें वर्ष। इसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम व सिंगापुर का स्थान है। स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है 67.6 अंकों के साथ, स्वीडन दूसरे स्थान पर 64.2 अंकों के साथ और यूनाइटेड स्टेट तीसरे स्थान पर है 63.5 अंकों के साथ।
टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का 20वां संस्करण जारी किया गया है। वर्ष 2024 रैंकिंग में 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय शामिल हैं। वर्ष 2024 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में 18 प्रमुख संकेतकों के आधार पर विश्व में अनुसंधान गहन विश्वविद्यालयों का व्यापक मूल्यांकन करती है, जिसमें शिक्षण, अनुसंधान वातावरण, अनुसंधान गुणवत्ता, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च रैंक हासिल की तथा दूसरा स्थान स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का है। कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने भारत के एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गूगल ने। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड भूकंप अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जो भूकंपीय गतिविधि के वास्तविक समय अलर्ट प्रदान करता है। सिस्टम शुरुआती झटकों का पता लगाने के लिए एंड्रॉयड डिवाइस में एक्सेलेरोमीटर का उपयोग करता है और तेजी से अलर्ट भेजता है। इन सूचनाओं के आधार पर भूकंप आने के समय का अनुमान लगाते हैं। हाल ही में कौन सा देश हाइकुन नामक अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, ताइवान। ताइवान ने चीन के खिलाफ अपनी रक्षात्मक क्षमता बढ़ाते हुए पहली स्वदेशी पनडुब्बी हाइकुन लॉन्च किया है। हाइकुन का अर्थ पौराणिक समुद्री जीव होता है। हाइकुन पनडुब्बी को ताइवानी राष्ट्रपति त्सांग इंग वेन ने ताइवान के दक्षिण बंदरगाह शहर काओसुंग में लॉन्च किया। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोजने का दावा किया है। इस 8वें महाद्वीप को क्या नाम दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए, जीलैंडिया। लंबे इंतजार के बाद वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोज लिया है। इसका नाम जीलैंडिया रखा गया है। यह इतना बड़ा है कि अफ्रीकी देश मेडागास्कर जैसे इसमें 8 देश समा सकते हैं। इसे खोजने वाले वैज्ञानिक का कहना है कि यह महाद्वीप कभी प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की आबादी कितनी हो जाएगी? आंसर है ऑप्शन ए, 20%। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुजुर्गों की आबादी अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर बुजुर्गों, जो कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोग हैं, इनकी आबादी का हिस्सा 2021 में 10.1% था, जो बढ़कर 2036 में 15% और 2050 में 20.8% तक होने का अनुमान है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। राज्य के ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें हर महीने सरकार द्वारा 1500 रुपये की पेंशन सहायता राशि दी जाती है। भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड चित्रकूट धाम मंडल के हमीरपुर जनपद में स्थापित होगा। इसके लिए स्वीडन में रह रहे पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर रविकांत पाठक पिछले 5 वर्षों से प्रयासरत हैं। इस विश्वविद्यालय में हर डिग्री के कोर्स के साथ जल प्रबंधन, जल कानून से लेकर जल संरक्षण की शिक्षा दी जाएगी। पुरखों व ऋषि मुनियों की जल सहेजने की विधियों के बारे में रिसर्च होगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर को।
14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में नामित किया था। जैसे कि प्रत्येक जीवधारी उत्पन्न होने के पश्चात क्रमशः बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था एवं वृद्धजन अवस्था से गुजरता है। 1 अक्टूबर 2023 को 33वें अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम वृद्धजन व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक रखा गया है। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ऑपरेशन कच्छप किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, कछुओं के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई से। ऑपरेशन कच्छप का संबंध कछुओं के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई से है। हाल ही में DRI ने वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई में कई शहरों में चले ऑपरेशन कच्छप में गंगा में रहने वाले कछुओं के 955 बच्चों को बचाया गया। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ नामक स्वच्छता पहल का आयोजन देश भर में किस तिथि को आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर को। स्वच्छता ही सेवा अभियान 3.0 के अंग के रूप में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ नामक स्वच्छता पहल में देश के साथ मिलकर हिस्सा लिया। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में 100% ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया? आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने 20 जिलों के 285 ब्लॉकों में अपने सभी 6,650 गांवों को ODF प्लस मॉडल घोषित किया है। केंद्र शासित प्रदेश के सभी गांवों के लिए ODF प्लस मॉडल की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। किसी गांव को ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल करने के लिए 3 चरणों महत्वाकांक्षी, उन्नतिशील और आदर्श गांव से गुजरना पड़ता है। हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल 2023 में टेनिस मिश्रित युगल स्पर्धा में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की मिश्रित युगल जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। चीन के हांगझोउ में आयोजित एशिया खेल 2023 में मिश्रित युगल स्पर्धा में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की मिश्रित युगल जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% GST किस तिथि से प्रभावी हो गया? आंसर है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 2023 से। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% GST लगाया गया है और यह दर 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया गया। इसकी घोषणा भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 51वें GST परिषद की बैठक में ली थी। तो चलिए अब पिछली करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इंडिया ईजिंग रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसकी सही व्याख्या करती है? तो यह रिपोर्ट भारत में बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों और संस्थागत प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालती है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 को किस थीम के साथ मनाया गया? तो पर्यटन और हरित निवेश, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। 26 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी भारत नवीकरणीय ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। 27 सितंबर 2023 को कहाँ इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया था? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। 9वें एशियन गेम्स 2023 में भारत की महिला निशानेबाज सिफ्ट कौर सामरा ने 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में 5वें कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। हाल ही में किस राज्य के चंदलापुर और पेम्बर्थी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना के। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स पुस्तक
के लेखक कौन है? तो विजया राघवन है। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो 2018 एवरीवन इज अ हीरो को। विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब देखते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था कि किस राज्य के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को देश का 54वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के। और अब आज का सवाल, 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है देवानंद को, वहीदा रहमान को, रेखा को या फिर जया बच्चन को। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।